हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं बिट्टू कुमार आप सबको स्वागत करता हूं। आज मैं पॉलिटी चैप्टर से राष्ट्रपति टॉपिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन और पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी पीटी के देखते हुए एग्ज़ाम के लिए मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया है, जो बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग कौन नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और विधानसभा का सदस्य, साथ में दिल्ली और पुडुचेरी का विधानसभा का सदस्य जो है वो भाग लेता है, लेकिन विधान परिषद का सदस्य जो है वो भाग नहीं लेता है। वर्तमान में विधान जो परिषद है वो 6 ही राज्य में है, सभी राज्य में नहीं है, इसीलिए विधान परिषद को में वोट देने का अधिकार नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पे महाभियोग सबसे पहले संसद के किस सदन में लगाया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो किस सदन में भी लगाया जा सकता है, जिस सदन में महाभियोग लगाने की प्रक्रिया होती है उसमें एक चौथाई जो है सदस्य का सिग्नेचर होने के बाद ही प्रस्तावित किया जाता है, और उससे 14 दिन पूर्व जो है वो राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद फिर अगला सदन में 2/3 बहुमत से में पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों सदन में से किसी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, जब राष्ट्रपति पद रिक्त पदावधि की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि से पहले निर्वाचन कर लिया जाएगा, किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो अनुच्छेद जो 54 है उसमें निर्वाचन का वर्णन है, निर्वाचन, और अनुच्छेद में निर्वाचन रीति का वर्णन है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल का वर्णन है, और इसमें जो है वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले निर्वाचन करा लिया जाएगा, इसका वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 62। 4 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक सदस्य से अनुमोदक की संख्या कितनी होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें 50 सदस्य जो है वो अनुमोदक और 50 सदस्य जो है वो प्रस्तावक के रूप में सिग्नेचर करते हैं, तभी राष्ट्रपति का निर्वाचन में वो भाग लेंगे। और उपराष्ट्रपति में जो है वो 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होते हैं। राष्ट्रपति का योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद योग्यता का जो वर्णन है 57 अनुच्छेद जो है उसमें पुनः निर्वाचन की बताया गया है। पुनः निर्वाचन यानी फिर से निर्वाचन। जो 58 है उसमें योग्यता का वर्णन है, और 53 में शक्ति का वर्णन है, जो शक्ति और कार्य क्या है राष्ट्रपति का उसका वर्णन है, और 60 में शपथ के बारे में वर्णन है, राष्ट्रपति 60 शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो राजदूत का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके जो है वो नियुक्ति करते हैं, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका भी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जिला जज की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं, राज्यपाल करते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के जमानत राशि कहाँ जमा की जाती है। तो राष्ट्रपति का जो जमानत राशि होता है वो 15,000 होती है, और जो राष्ट्रपति जो है वो आरबीआई और सरकारी खजाना किसी में भी से भी जमा कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, लोकसभा को भंग कौन करता है। तो लोकसभा का भंग जो है वो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे, जिसका वर्णन अनुच्छेद 85 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है।
तो संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य जो है वो एक साथ बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक है। अनुच्छेद 112 में जो है वो प्रत्येक वर्ष का जो लेखा जोखा है यानी बजट के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 8 में जो है वो संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 85 में लोकसभा भंग का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर 108 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर, किसी क्षेत्र को एससी घोषित कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति घोषित करते हैं कि वह क्षेत्र एससी है, यानी आदिवासी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो जैसे कि अनुच्छेद 62 है, तो इसमें कार्यकाल समाप्त होने से पहले वर्णन किया गया है, जो चुनाव करवा लेना है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का वर्णन है। और अनुच्छेद जो 72 है उसमें क्षमादान की किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। और 85 में लोकसभा भंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 143 में क्या है? तो ऑप्शन है एससी को सलाह देता है, एससी राष्ट्रपति को सलाह देता है, एससी प्रधानमंत्री को सलाह देता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो होता क्या, अनुच्छेद 143 में एससी जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह मानना या ना मानना राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, अध्यादेश जारी कौन करता है? तो अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश का वर्णन किया गया है, और अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति से संबंधित, इनमें से राष्ट्रपति से संबंधित है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित होता है, तो ये भी सही है। सांसद का प्रत्येक वर्ष पहली बैठक बुलाती है, चुनाव के बाद पहली बार संघ को संबोधन करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। होता क्या है कि मतलब कोई भी विधायक राष्ट्रपति के बाद होता है, विधेयक, और सांसद को प्रत्येक वर्ष बैठक बुलाती है, और चुनाव जीतने के बाद सभी सांसद को संबोधन करते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करते हैं, लेकिन राज्यपाल के समक्ष जो है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है वो शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है, मतलब नहीं करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की शपथ जो है वो राज्यपाल के समय लेता है, ना कि राष्ट्रपति के समय। जैसे 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का भी जो है वो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। चुनाव आयोग का नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति भी है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। वित्त आयोग का जो वर्णन है वो 280 में वर्णन किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है 263 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। भारत के न्यायवादी के वर्णन जो है 76 में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 152 में जो है वो 352 में जो है वो राष्ट्रपति का जो है आपात का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपात के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 352 हो जाएगा, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मिलान करें अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। तो जैसे कि जानते हैं ये सभी राष्ट्रपति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 52 जो है वो पद के बारे में वर्णन है। इसके बाद 53 जो है वो कार्य एवं शक्ति के बारे में है। 54 निर्वाचन है, और 55 जो है निर्वाचन की रीति है। एकदम सीरियली याद करना है, 52,
52 पद, 53 कार्यशक्ति, 54 निर्वाचन, 55 निर्वाचन की रीति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 नंबर मिलान करें। अनुच्छेद 56, 57, 58, 60, 61। तो इसमें जो है अनुच्छेद जो 56 है वो कार्यकाल के बारे में है, अनुच्छेद 57 जो है पुनः निर्वाचन के बारे में है, 58 योग्यता के बारे में है और 60 फॉर शपथ, 61 महाभियोग। तो सीरियली कैसे याद करना है? 52 पद, 53 कार्य एवं शक्ति, 54 निर्वाचन, 55 निर्वाचन रीति, 56 कार्यकाल, 57 पुनः निर्वाचन, 58 योग्यता राष्ट्रपति बनने की योग्यता, 60 शपथ, 61 जो है महाभियोग और जो 62 है वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले का निर्वाचन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो भारत में जो है वो कोई लिमिट नहीं है, एक व्यक्ति जितने बार उतना मन राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते उनका साथ हो, उनके अनुमोदक प्रस्तावक उनको बार बार साथ दे तब। तो अभी तक राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति बने हैं अधिकतम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल में संदर्भ में है। तो ऑप्शन है भारत के पहली महिला राष्ट्रपति थे, वह भारत के 12वें राष्ट्रपति थी, वह भारत से पहले राजस्थान के राज्यपाल थी, इनमें से सभी एतबार में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति वो पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये भी सही है, वह भारत के 12वें राष्ट्रपति थी, वो भी सही है, और वह राष्ट्रपति से पहले राजस्थान की राज्यपाल थी, वो भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन से नंबर पे है? तो जैसे 12वें जो राष्ट्रपति हैं वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, 13वें जो थे वो प्रणब मुखर्जी, 14वें वो रामनाथ कोविंद और 11वें जो हैं वो APJ अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं जो उनका जो है वो जो बोलते हैं कि धन विधेयक जो है, एक जो कोई विधेयक है वो धन विधेयक है, और धन विधेयक पारित होने से पहले पूर्व ही राष्ट्रपति से सहमति ली जाती है, बाद में नहीं ली जाती है। यानी धन विधेयक पारित होने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। और इसका वर्णन जो है धन विधेयक का जो वर्णन है वो 110 में किया गया, अनुच्छेद 110 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में वित्त मंत्री दिया है, प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन जो वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। और जो इसका जो वर्णन है राष्ट्रपति, जो वित्त आयोग का जो वर्णन है अनुच्छेद 280 में किया गया है, यानी अनुच्छेद 280 में जो है राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं वित्त आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 नंबर, वित्तीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्तीय आपात 360 में किया गया है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 356 में किया गया है राष्ट्रपति शासन, और 52 में है वो राष्ट्रीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा NS रेड्डी। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, और जो उपराष्ट्रपति जो है वो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। कार्यपालिका, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का जो हेड होता है, वास्तविक अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो उस स्थिति में रिक्त कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति कौन होता है? तो उस समय जो है मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। राष्ट्रपति अपने महाभियोग के विरोध में अपना वकील जो है अपना पेश कर सकते हैं, इसलिए अर्ध न्यायिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। गणतांत्रिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, भारत के कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका का वास्तविक जो हेड होता है वो जो होता है प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जो हेड सीधे बोलेंगे मतलब जो वास्तविक हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन जो मेन जो कोई भी बिल जो पारित होता है वो राष्ट्रपति के बाद ही पारित होता है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।